राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम जानेंगे एक दिन में कितना प्रहर होता है और उसे क्या कहते हैं। दिन का प्रथम पहर, जिसे पूर्वाह्न कहते हैं, वो उसका समय प्रातः 6 से 9 बजे तक का होता है। इसमें सूर्योदय के समय दिन का पहला पहर प्रारंभ हो जाता है, जिसे पूर्वाह्न कहा जाता है। यह प्रहर स्नान, पूजा पाठ और शिक्षा के लिए उत्तम माना जाता है। इस प्रहर में सोना और संभोग करना वर्जित होता है। इस प्रहर में क्रोध को कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका मन और मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है, साथ ही भविष्य भी खराब हो जाता है। दिन का दूसरा पहर मध्याह्न कहते हैं, जिसका समय प्रातः 9 से 12 बजे तक का होता है। इस प्रहर में हमारा मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह कार्य का सही समय होता है, जिसमें विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, व्यापारी व्यापार करने लगते हैं और गृहस्थ लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। इस प्रहर में मांगलिक कार्य करने और पेड़ पौधे लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। दिन का तीसरा पहर अपराह्न का होता है, जिसका समय दोपहर 12 से 3 बजे तक का होता है। यह भोजन और विश्राम का समय माना जाता है। इस समय अधिक श्रम करने से बचना चाहिए। यह तमोगुनी समय होता है। इस प्रहर में भोजन करना उत्तम, लेकिन सोना और स्नान करना उचित नहीं है। इस प्रहर में नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रहर में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाए तो सनातन उत्पत्ति की समस्या दूर हो जाती है। दिन का चौथा पहर सायंकाल का होता है, जिसका समय 3 बजे से 6 बजे तक का होता है। दिन के चौथे और अंतिम प्रहर को सायंकाल कहते हैं। इस समय सूर्यास्त होता है, जिससे वातावरण में सात्विकता बनी रहती है। यह प्रहर सात्विक तो होता ही है, लेकिन इसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है। इस प्रहर में विश्राम कर सकते हैं, लेकिन भोजन से बचना चाहिए और कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। इस समय में अगर नियमित रूप से पौधों में जल डाला जाए तो माता और पिता का बच्चों के साथ उनका संबंध मधुर रहता है। अभी तक हमने जाना दिन के चारों पहर के बारे में। अब हम जानेंगे रात का प्रथम पहर कब से शुरू होता है। तो रात का प्रथम पहर प्रदोष काल कहते हैं, जिसका समय शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक का होता है। इस प्रहर में शतोगुण की प्रधानता रहती है। इस प्रहर में किसी भी प्रकार के तामसिक कार्य करना वर्जित है। क्रोध, कलह और बहस करना मना होता है। इस प्रहर में पूजा, प्रार्थना, संध्या वंदन, ध्यान आदि करने से बहुत लाभ मिलता है। इस समय में घर के पूजा के स्थान पर घी का या तिल के तेल का दीपक जलाना उत्तम माना जाता है। रात का दूसरा पहर निषिद्ध काल रात 9 बजे से 12 बजे तक का होता है। इस प्रहर में तामसिक और राजसिक अर्थात दोनों ही गुणों की प्रधानता होती है, लेकिन यह पूर्णतः नकारात्मक नहीं होता। इस समय अधिकांश प्राणी विश्राम करते हैं। इस प्रहर में भूलकर भी फूल या पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही किसी वृक्ष को छूना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। इस प्रहर में बनी भोजन का कुछ हिस्सा पशु को खिलाएं तो आर्थिक रूप से हमेशा मजबूत बने रहेंगे। रात का तीसरा पहर त्रियामा पहर कहलाता है, जिसका समय रात 12 से 3 बजे तक का होता है। इसे मध्य रात्रि भी कहते हैं। यह समय शुद्ध रूप से तामसिक माना जाता है। यह समय पूर्ण विश्राम का ही होता है। इस प्रहर में भोजन, स्नान या ध्यान करना वर्जित है। ऐसा करने से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस प्रहर में प्रार्थना करने से वह तुरंत फलदायी होती है। यह अत्यंत गूढ़ साधनाओं के लिए उपयुक्त समय है। इस समय तांत्रिक और सिद्ध पुरुष विशेष साधनाएं करते हैं। रात का चौथा पहर उषा काल का होता है, जो रात 3 बजे से 6 बजे तक का होता है। इससे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। यह ध्यान, जप,
स्वास्थ्य और साधना का सर्वोत्तम समय होता है। इस समय वातावरण शुद्ध और शांत रहता है। यह पूरी तरह सात्विक प्रहर होता है। इस प्रहर में उठकर नित्य कर्मों से निपटकर पूजा अर्चना या ध्यान करने से अत्यंत लाभ मिलता है। इस प्रहर में शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए तो जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इससे अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए। यह ध्यान रहे, ये ब्रह्म मुहूर्त में हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जानकारी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी से भरा हुआ वीडियो आप तक पहुंचे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।